एपिसोड की शुरुआत में हम हान्यू को देखते हैं जो कि छुपकर केयरटेकर को देख रहा था। वो अपने दोस्त को फोन करके पूछता है कि अब मैं क्या करूं, जिस पर उसका फ्रेंड उसे बात करने के लिए कहता है पर हान्यू मना कर देता है। दूसरी तरफ हम हीरान को देखते हैं जो कि शाओन के घर पर आ जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो उसके हाथ में एक गोल्ड फिश देखकर सरप्राइज हो जाता है। हीरान उसे वो फिश देखकर पूछती है कि ये ज्यादा मूव क्यों नहीं कर रही है। शाओन बोलता है कि हमें इसका पानी बदलना होगा। पानी बदलने के बाद हीरान इस फिश का कुछ नाम रखने के लिए बोलती है। ये देखकर शाओन बोलता है कि एनिमल्स को इतनी आसानी से नाम नहीं देना चाहिए वरना हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। हीरान पूछते है कि तुमने भी तो अपने कैट का नाम जूजू रखा है। तो शाओन बताता है कि वो मेरी कैट नहीं है। हीरान बोलती है कि कोई बात नहीं, पर अब से ये फिश तुम्हारी है। इतने में शाओन को कॉल आता है, जिसके बाद वो हीरान को बताता है कि उसे कंट्री साइड पर कुछ काम है। ये सुनकर हीरान बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, पर वो उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम काफी डिमांडिंग हो और मेरे पास काफी रीजन है तुम्हें अपने साथ ना ले जाने के लिए। लेकिन हीरान नहीं मानती और स्माइल करके उसे देखने लग जाती है। सीन अब हान्यू पर आता है जो कि जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तो हीरान की केयरटेकर उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या वो तुम्हारे साथ है। हान्यू उसे सबसे पहले अपना हाथ छोड़ने के लिए कहता है और बताता है कि वो यहाँ पर नहीं है। तो केयरटेकर उसे हीरान के फ्रेंड्स के बारे में पूछती है, पर हान्यू कुछ भी नहीं जानता था और वहाँ से चला जाता है, जिससे कि केयरटेकर परेशान होने लगती है कि अब वो हीरान को कहाँ पर ढूंढे। इधर हम हीरान को देखते हैं जो कि फैटी के पास जाती है और उसे बोलती है कि शाओन ने मुझे कार की लाने के लिए भेजा है। वहीं जब शाओन अपने घर पहुंचता है तो उसे दरवाजे पर एक नोट मिलता है जिसमें हीरान ने लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें कंट्री साइड जाना है तो पहले मुझे ढूंढना होगा, तभी तुम्हें कार कीज मिलेगी, वरना तुम कंट्री साइड नहीं जा पाओगे। ये देखकर वो स्माइल करता है और अपने रूम में आता है जहाँ पर उसे एक और नोट मिलता है। उसमें हीरान ने उसे एक टिप दी हुई थी कि हम पहली बार कहाँ पर मिले थे। जो पढ़ने के बाद वो सीधा उस सैलून में जाता है जहाँ पर वो हीरान से पहली बार मिला था। वो उससे पूछता है कि क्या किसी कस्टमर ने यहाँ पर कुछ छोड़ा है। तो वो उसे फोन देते हैं जिसमें नोट देखकर वो समझ जाता है कि अब उसे कहाँ जाना है। जिसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो अक्सर हीरान से मिलता था। वहाँ पर उसे एक मिरर पे नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि काफ़ी बारिश हो रही है। इसीलिए अब शाओन वापस से घर पहुँचता है जहाँ अपने रूम में एक नोट देखने के बाद वो ग्रीन हाउस में आता है। और जब वो नोट देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे या फिर नहीं। ये देखकर वो स्माइल करता है। तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिस पर शाओन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, जिसकी ये बोलते ही लाइट्स ऑन हो जाती है और वहाँ की डेकोरेशन देखकर वो हैरान रह जाता है। हीरान अब उसके सामने आकर उसे कीज वापस करती है, जो देखकर शाओन स्माइल करता है। अगली सुबह अब ये दोनों साथ में जाने के लिए वहां से निकल रहे थे। शाओन कार का दरवाजा खोलता है तो हीरान जाकर पीछे बैठ जाती है, जिसके बाद वो अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। पर रास्ते में हीरान उसे परेशान करने लगी, जिस वजह से वो बीच में ही कार रोक देता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। हीरान बोलती है कि उसकी सीट हाई होने की वजह से अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो शाओन उसकी हेल्प करता है और यहाँ पर वो उसके काफी क्लोज आ जाता है। पर हीरान बोलती है कि तुमने तो इसे ज्यादा ही नीचे कर दिया, मैं बाहर का व्यू कैसे देखूंगी। अब इस तरह वो उसे बार बार सीट एडजस्ट करवा कर काफी परेशान करती है। तभी अचानक से सीट बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है, जिससे उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है और इस मोमेंट में दोनों स्माइल करके एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर शाओन उसे दूर होकर बोलता है कि अब तुम खुद ही सीट एडजस्ट कर लो। इसके बाद वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जिस दौरान वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फाइनली वो इस विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर शाओन का काम था। एक लेडी उनके पास आती है और शाओन को बताती है कि बारिश की वजह से वो फ्लावर्स को लोड नहीं कर पाई, इसीलिए अब उन्हें 2 दिन का वेट करना होगा ताकि सॉइल के सूखने के बाद वो फ्लावर्स को ट्रक में लोड कर सके। ये सुनकर हीरान काफी खुश होती है, पर वो बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ क्योंकि मुझे रात को ही वापस जाना है। ये सुनकर वो उदास होकर कहती है कि मेरा तो यहाँ पर रुकने का मन था, लेकिन शाओन उसे डॉग के साथ खेलने के लिए कहता है और उस लेडी के साथ हेल्प करने लग जाता है। पर हीरान फिर भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। जहाँ साथ जाते वक्त वो उससे पूछती है कि तुमने जो फ्लावर्स लिए हैं वो खेल क्यों नहीं रहे, जिस पर शाओन बताता है कि ये सही सीजन नहीं है। फिर वो उसे एक शॉप में लेकर जाता है जहाँ पर काफी सारे सर्फ बोर्ड्स थे। उन्हें देखकर हीरान पूछती है कि ये सब किसके हैं। तो वो बताता है कि ये सब फैटी के है और ये शॉप भी उसी की है, लेकिन बिजनेस खराब चलने की वजह से उसने ये शॉप बंद कर दी और अब वो इसी तरह के स्मॉल बिजनेस कर रहा है। इतना कहकर वो शार लेने चला जाता है। हीरान जब जूस पीते पीते फेस क्लीन कर रही थी तो वो शॉक रह जाती है क्योंकि सामने एक मिरर से उसे शाओन नहाते हुए दिख रहा था, जो देखकर पहले तो वो नैपकिन आगे कर लेती है, पर फिर वो उसे काफी देर तक देखकर बहुत खुश होती है। शाओन नहाने के बाद वापस आता है तो हीरान उसे स्माइल करके देखने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी बॉडी तो काफी अच्छी है, पर वो उसे भी शावर लेने के लिए कहता है। हीरान बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बियर बॉटल यहाँ पर रखी है जिसे तुम पी लेना, ये बोलकर वो वॉशरूम में जाती है। अब जैसे ही शाओन बियर पीने लगता है तो सामने उसे मिरर में हीरान दिखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और हंसने लगता है।
विलेज वापस पहुंचने के बाद शावन हीरान से बोलता है कि आज तो तुम काफी वेल बिहेव रही। ये सुनकर हीरान खुश होकर उससे बदले में रिवॉर्ड मांगती है। शावन उसे जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है तो हीरान जाने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम तो मुझे काफी जल्दी मिस करने लगे। शावन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम अपना बैग भूल रही हो। अब वो अपना बैग लेने के बाद शावन को हक कर लेती है और अंदर चली जाती है। रात में वो रेडी होकर शावन के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम दिन भर सिर्फ खाते और ड्रिंक करते नहीं रह सकते, लाइफ में कुछ फन भी होना चाहिए। शावन पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, तो हिरन उसे छत पर चलकर स्टार्स देखने के लिए कहती है। वो फिर उसका हाथ पकड़कर उसे छत पर लेकर जाती है और दोनों एक ब्लैंकेट शेयर करते हैं। हिरन बोलती है कि मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, जो सुनकर शावन उसे देखने लगता है। तभी हिरन एक टूटा हुआ तारा देखकर उसे विश मांगने के लिए कहती है, पर जब शावन देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं, जिस पर हिरन कहती है कि तुम कितनी आसानी से मेरी बातों में आ जाते हो। शावन अब उससे उसकी विश के बारे में पूछता है तो वो इमोशनल होकर बताती है कि मैं एक लंबी जिंदगी जीना चाहती हूँ। इतना कहकर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। शावन भी आगे बढ़ता है, पर फिर वो खुद को रोक लेता है। तो हिरन उसे बोलती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तभी अचानक से शावन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ और मेरे भी बैड इंटेंशंस है। इतना कहकर वो उसे किस कर देता है। इसके बाद दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन उठने के बाद हिरन शावन को बताती है कि उसके दांत में दर्द है, तो वो उसके लिए मेडिसिन लेने जाता है, पर हिरन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास ही बैठने के लिए कहती है। तभी उसे श्वान का कॉल आता है, जिससे बात करके वो हिरन को बताता है कि श्वान उसे मिस कर रही है। ये सुनकर हिरन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे मिस कर रही है, तो हिरन उसे उसके होम टाउन का एड्रेस मांगती है ताकि वो श्वान को पेंटिंग मटेरियल भेज सके। फिर वो उसका हाथ पकड़कर ही सो जाती है, जो देखकर शावन स्माइल करता है। रेस्ट करने के बाद हिरन श्वान को भेजने के लिए सामान पैक करती है। फिर जब वो अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें उसकी केयरटेकर और मॉम के काफ़ी सारे मैसेजेस और मिस कॉल थे। इतने में उसकी मॉम का उसे कॉल आता है, लेकिन वो उसे पिक नहीं करती और मैसेज देखती है जिसमें उसकी मॉम ने उस दिन के लिए उसे माफ़ी मांगी थी और वो उसे वापस घर आने के लिए कहती है क्योंकि हिरन बीमार है। उसी वक्त अचानक जार में रखी हुई गोल्डफिश बाहर जंप कर देती है, जिसे हिरन तुरंत वापस जार के अंदर डाल देती है, लेकिन वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। इसलिए वो और पानी लेकर आती है, पर कुछ भी नहीं होता। उस गोल्डफिश को देखकर हिरन ये सोचने लगती है कि एक दिन बीमारी की वजह से उसका भी यही हाल हो जाएगा। ना वो इस फिश को बचा पाई और ना ही वो खुद को बचा पाएगी। वो शावन के बारे में सोचने लगती है कि जब उसे उसकी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। इतने में उसे उसकी मॉम का फिर से कॉल आता है, जिससे वो उठा लेती है और कहती है कि मैं कल वापस आ जाऊंगी। अब रात को शावन वापस आने के बाद उस खाली जार को देखता है जिसके अंदर गोल्ड फिश थी। तो हिरन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरे फिश ले आऊंगी और रोते हुए बताती है कि मैं कल वापस घर जा रही हूँ और तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। जो सुनकर शावन को बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता। हिरन उसके पास बैठती है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है कि मुझे मिस करना मत भूलना। सोने से पहले वो उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी से डीप लव किया है। तो शावन बोलता है कि ये बात अब पुरानी हो गई है। ये सुनकर हिरन रोते हुए बोलती है कि तुम्हें जरूर कोई उससे भी अच्छी लड़की मिलेगी। तो शावन उसे सोने के लिए कहता है और हिरन खुद को ब्लैंकेट में कवर करके रोने लगती है, क्योंकि वो खुद शावन से दूर नहीं जाना चाहती थी, पर अपनी बीमारी की वजह से उसे ऐसा करना ही पड़ेगा ताकि शावन को बाद में जानकर बुरा न लगे। अगली सुबह जब वो जा रही होती है तो शावन पहले उसे कुछ खाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो उसे छोड़ने के लिए चाहता है। 4 रास्ते में वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते। शावन उसके लिए टैक्सी रोकता है, जिसमें बैठकर हिरन वहां से चली जाती है, पर जाते हुए वो काफी रो रही थी कि अब वो शावन से कभी नहीं मिलेगी। और हिरन के जाने के बाद शावन को भी काफी बुरा लगता है। वो भी वहीं पर बैठकर समुद्र को देखने लगता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम हिरन को देखते हैं, जो कि घर पर अपनी मॉम के साथ खाना खा रही थी। मॉम उसे पुरानी बातें भूलने के लिए कहती है। हिरन उनसे बोलती है कि मैं पढ़ाई के लिए शीजिंग जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है कि आप मुझ पर अपनी नजर नहीं रखोगी। जो सुनकर मॉम गुस्से में अपने हाथों को दबाने लगती है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो फिर से इस तरीके से घर छोड़कर चली जाए। दूसरी तरफ हम हान्यू के अंकल मिस्टर हान को देखते हैं, जो कि शावन से मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। वो ऊपर आकर देखते हैं तो शावन अपने ग्रीन हाउस में था। मिस्टर हान उससे माफ़ी मांगते हैं कि मैं अचानक से आ गया। तभी उनकी नज़र एक प्लांट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उसे बताते हैं कि कुछ साल पहले मैंने प्लांट से रिलेटेड कॉन्टेस्ट और ऑक्शन में पार्ट लिया था, जिसका विनर एक एशियन कल्टीवेटर था और इनाम के तौर पर उसे काफ़ी पैसा भी मिला था। पर उसके कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उस एशियन कल्टीवेटर को कुछ हो गया है और फिर उसका कल्टीवेशन मेथड भी कहीं गुमसा हो गया था, जिसकी वजह से ऑक्शन में सिर्फ 10 प्लांट्स ही सर्वाइव कर पाए और आज की डेट में वो सिर्फ 2 है। मिस्टर हान अब उसकी तरफ देखकर कुछ बोलने वाले होते हैं, पर शावन उनसे पहले ही बोल देता है कि वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मिस्टर हान बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, पर मैं उस लड़की से मिला था और शायद तुम भी मिले होंगे।
शाओन बोलता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, लेकिन अब वो पुरानी बात है। मिस्टर हान अब वापस जाने लगता है तो शाओन उनके साथ आता है। तभी मिस्टर हान की नज़र वॉल पर लगी एक पेंटिंग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो शाओन से कहते हैं कि मैं इसकी पेंटर को जानता हूँ। वो इस पेंटिंग को उतार कर देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इसे कहीं सेफ जगह पर लगाना चाहिए, पर शाओन कुछ नहीं कहता। तो मिस्टर हान उसे वापस रख देते हैं और बाहर आने के बाद वो किसी को फ़ोन करके शाओन के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम हान्यू की फेयरवेल पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, पर हिरन अकेले बैठकर फ्लावर्स को देख रही थी। वो शाहवान की बातों को याद करती है, जब उसने उसे बताया था कि इन फ्लावर्स को बेबी ब्लू आइज भी कहते हैं। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती है जो कि हिरन को देखकर पहचान जाती हैं, पर हिरन उन्हें नहीं जानती थी। वो बताती है कि कुछ साल पहले जब तुम बीमार थी, तब मैं हान्यू के साथ तुम्हें देखने के लिए आई थी, और उस टाइम तुम्हारे बाल भी नहीं थे। लेकिन अब वो लड़की हिरन को सिंपैथी दिखाने के बजाय उसका मजाक बनाने लग जाती है कि उस टाइम तुम काफ़ी बुरी दिख रही थी, जिसकी बातें सुनकर उसकी फ्रेंड उसे ले जाती है। और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि हिरन की डैड एक फेमस पेंटर थे, जिन्होंने अपनी बीमारी के चलते आत्महत्या कर ली थी, जिसके कुछ टाइम बाद हिरन के अंदर भी कैंसर की बीमारी हो गई, जिस वजह से उसे कीमोथेरेपी लेनी पड़ी थी। हालांकि हिरन अभी रिकवर हो गई थी, पर इस बीमारी के वापस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, जिनकी सारी बातें हिरन सुन लेती है। लेकिन वो जानती थी कि यही सच्चाई है और उसे इसे फेस करना ही होगा। सीना मिस्टर हान पर आता है, जिन्हें अपने आदमी से पता चलता है कि कोई और भी है जो कि शाहवान के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और उसे मिस्टर हान जानते हैं। वो हिरन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम शाहवान को जानती हो। तो वो बोलती है कि उसे आपने ही तो हमारे घर के अंदर भेजा था। मिस्टर हान बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने किसी को शाहवान के बारे में पता करने के लिए उसके पीछे लगाया था। इस बात से हिरन घबरा जाती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जो सुनकर मिस्टर हान उसे ही देखने लगते हैं। हिरन उन्हें बताती है कि मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है और अब मैं उसे कभी नहीं मिलने वाली। आप ये बात मेरी मॉम को पता मत चलने देना, वरना इससे शाहवान भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और इस चीज़ के लिए वो उनसे हेल्प मांगती है, तो वो भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हिरन अपने घर पर शाहवान के अम्ब्रेला को लेकर अपसेट बैठी हुई थी, क्योंकि आज से वो अपनी पढ़ाई के लिए शीजिंग आने वाली थी। उसकी मॉम उसे जल्दी करने के लिए कहती है, क्योंकि हान्यू की फैमिली निकल चुकी थी। हिरन उस अम्ब्रेला को बेड पर रखकर उसे गुड बाय कहती है और अपनी विंडो से गार्डन में देखती है, जहाँ पर काफी सारे फ्लावर्स लगे हुए थे। उन्हें देखकर उसे वो बात याद आती है जब उसने शाहवान से पूछा था कि जो फ्लावर्स तुमने लिया है वो खिल क्यों नहीं रहे हैं। तो शाहवान ने उसे बोला था कि तुम्हें पता चल जाएगा। जो बात याद करके वो रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हिरन अपना फ़ोन जानबूझकर शॉप के अंदर छोड़ गई थी, तो वो मान को उसी टाइम दिख गया था और वो उसे हिरन को वापस करने जाने लगती है, पर शाहवान मना कर देता है और उसे ड्रॉर में रखने के लिए कहता है। इसी तरह हिरन जब एक दिन उसके दरवाजे पर बैठकर कैट की ड्राइंग कर रही थी, तब शाहवान वहाँ पर आया था, पर वो ये सोचकर उसके सामने नहीं जाता कि वो कुछ टाइम उसका इंतजार करके यहाँ से चली जाएगी। पर जब वो कुछ देर बाद वापस आता है तो हिरन अभी भी वहाँ पर बैठी हुई थी, इसीलिए वो उसके सामने जाता है। ऐसे ही एक दिन शाहवान ने अपने घर के आगे रेंट का नोट भी इसीलिए लगाया था ताकि जब वो हिरन से कुछ दिन दूर रहेगा तो वो उसे भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके कुछ दिन बाद हिरन ने उसे अपना मॉडल बनने के लिए कहा, तो शाहवान किसी को फ़ोन करके अपनी सैलरी किसी और आदमी को देने के लिए कहता है और बताता है कि उसे कोई और काम आ गया है। इसी तरह जब हिरन ने उसे बताया था कि उसे पेंटिंग मटेरियल्स के लिए पैसे चाहिए, तो शाहवान ने उसके लिए एल्डर लोगों की कटिंग की थी। जो भी पैसे कलेक्ट हुए थे उसने उसमें अपनी सेविंग्स डालकर हिरन को दे दिया था। फिर हम वो वाला सीन देखते हैं जब हिरन और शाहवान रात भर बैठकर फ्लावर के खिलने का वेट कर रहे थे। हिरन तो सो जाती है, पर शाहवान उसे सुलाने के बाद वापस से जाने लगता है, तो उसमें से फ्लावर ब्लूम करता है और हिरन ये शायद जीत जाती है, क्योंकि उसने बेट लगाई थी कि अगर फ्लावर ब्लूम करेगा तो वो हमेशा साथ रहेंगे। फ्लावर को देखकर शाहवान काफ़ी खुश होता है और जैसे ही ये बात वो हिरन को बताने वाला होता है, तभी हिरन के बैग से कुछ गिर जाता है। जब वो उसे देखता है तो वो शीजिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर था, जिसे वो वापस बैग में रख देता है और हिरन को फ्लावर्स खिलने वाली बात नहीं बताता। ये सारी बातें रियलाइज करने के बाद हिरन रोते हुए गार्डन में आ जाती है। वो बोलती है कि तुम सारी चीज़ें पहले से ही जानते थे और ये भी जानते थे कि ये मेरा ही घर है। फिर शाहवान मिस्टर हान के सामने रोते हुए कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। इतने में बाकी सभी लोग आ जाते हैं, जो कि हिरन को रोते हुए देखकर समझ जाते हैं कि वह दूसरे शहर जाने से दुखी हो रही है। वो उसे समझाते हैं कि तुम समर ब्रेक में आ सकती हो। हिरन की मॉम भी उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए कहती है, इसलिए अब हिरन को यहाँ से जाना ही पड़ता है। यहाँ से अब हम सीधा शीजिंग में सितंबर मंथ का टाइम देखते हैं, जहाँ पर हिरन की रूममेट्स इस बात पर डिस्कस कर रही थी कि उन्हें किस क्लब को ज्वाइन करना चाहिए। लियोन बोलती है कि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं आगे की स्टडीज अब्रॉड में कंटिन्यू करूं। जिंग कहती है कि मुझे अभी पैसों की नीड है, इसलिए मैं अपने खाली टाइम में ट्यूटर का काम करने वाली हूँ। जिनकी ऐसी बातें सुनकर टिंटिन सोचने लगती है कि मैं किस क्लब को ज्वाइन करूँ। तो लियोन उसे आर्ट क्लब के प्रेसिडेंट की फ़ोटो दिखाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम था।
पर टिनटिन बोलती है कि मुझे तो ड्राइंग आती ही नहीं है, इसलिए वो हीरान से भी आर्ट क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहती है, जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देती है। चिंग चिंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर हीरान हाँ कर देती है। ये सुनकर उन्हें यकीन ही नहीं होता और वो डिस्कस करने लगते हैं कि ये झूठ बोल रही है या फिर सच। तभी हीरान का फ़ोन बजता है। जब टिनटिन उसमें नाम देखती है तो वो हानियो का फ़ोन था। वो पूछती है कि क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर हीरान उसे ये फ़ोन इग्नोर करने के लिए कहती है। टिनटिन बोलती है कि ये अर्जेंट हो सकता है, पर हीरान उसे फ़ोन ऑफ करने के लिए कहती है, जिसके बाद ये लोग फिर से डिस्कस करने लग जाते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोई ऐसा तो नहीं करता। इतने में हीरान बाहर आती है तो देखती है कि हानियो उसे अभी भी कॉल कर रहा था। वो उसे पूछते है कि तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो। हानियो बोलता है कि मैं तुम्हारे डॉम की बाहर ही हूँ और वो उसे आवाज़ लगाने लगता है, पर वो कहती है कि मैं डॉम में नहीं हूँ और फ़ोन कट कर देती है। हिरन अब जैसे ही रूम से बाहर जाती है तो ये तीनों जल्दी से हानियो को ऊपर से देखने लगती है और सोचती है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं। दूसरी तरफ हम हिरन को देखते हैं जो कि बुक स्टोर गई हुई थी। वहाँ पर जैसे ही वो एक पेंटर की बुक लेने लगती है तभी एक लड़का भी उसी बुक को लेते हैं। अब जब वो स्टाफ से दूसरी बुक मांगते हैं तो वो बताती है कि ये लिमिटेड एडिशन होने की वजह से उनके पास एक ही कॉपी बची है। तो वो लड़का हिरन को इस बुक को दे देता है। हिरन उसे थैंक्स कहती है और पेमेंट करने के बाद चली जाती है। डॉम में आने के बाद हिरन किसी से रेंट पर रूम देखने के लिए बात कर रही थी। तभी उसे हानियो का फ़ोन आता है जो उसे बताता है कि अगले संडे मेरा बर्थडे है और तुम्हें ज़रूर आना है। इसीलिए उसके बार बार फोर्स करने पर वो मान जाती है। अगले दिन जब हिरन एक स्टोर के बाहर बैठकर बुक पढ़ रही थी तभी उसके सामने वही बुक स्टोर वाला लड़का आता है जो कि उसे पहचान जाता है, पर हिरन बिना उससे बात किए वहाँ से चली जाती है। वो स्टोर में जाती है जहाँ पर उसे हानियो के लिए एक प्रेजेंट दिखता है। वो लेडी बताती है कि एक ओल्डर पर्सन के लिए गिफ्ट है। इसके बाद हिरन एक ब्रोकर के साथ रेंट पर रूम देखने के लिए जाती है जहाँ वो आदमी बताता है कि इस घर का लैंडलॉर्ड आप ही की यूनिवर्सिटी से है। ये घर हिरन को काफी पसंद आता है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट मांगती है। इस पर ब्रोकर बोलता है कि लैंडलॉर्ड आज यहाँ पर आने वाले हैं तो आप खुद उनसे ही बात कर लेना और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। हिरन देखती है कि यहाँ पर काफी सारी पेंटिंग का सामान रखा हुआ था। इतने में लैंडलॉर्ड भी वहाँ पर आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वो बुक स्टोर वाला लड़का था जिसका नाम जैंग है। ये देखकर हिरन हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि हिरन हानियो की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी जहाँ पर वो उसे देखकर बोलता है कि कम से कम तुम अच्छी ड्रेस पहनकर तो आ ही सकती थी, जिस पर हिरन उसे उसका प्रेजेंट देती है और जब हानियो खोलता है तो उसमें काफी पुराने जमाने की चीजें थी जो देखकर वो कहता है कि ये कितना बेकार है। तो हिरन बोलती है कि तुम्हें ही तो ऐसी चीजें पहनने का शौक है। जो सुनकर उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लग जाते हैं तो वो उन्हें चुप करवाता है और उन्हें हिरन से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बताता है कि ये मेरे न्यू बैंड की मेंबर है और एक मेंबर अभी आने वाली है। इतने में वो भी आ जाती है जिसके साथ जैंग था जो कि उसका कजन था। हिरन अब जब उस लड़की से बात कर रही होती है तो वो बोलती है कि मैं हिरन हूँ और हानियो से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। जो सुनकर हानियो उसकी बातों को इग्नोर करने के लिए कहता है, पर हिरन बोलती है कि सामने बैठा हुआ लड़का भी तो कितना हैंडसम है, हालांकि मैं उसे नहीं जानती पर एक राइड के बाद तो हमारी पहचान हो ही जाएगी। जो बात सुनकर हानियो घबरा जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उससे लड़ूंगा। तभी जैंग हिरन को बाउल पास करता है जिस पर हिरन बोलती है कि देखो वो कितना केयरिंग है। अब खाते हुए हिरन की चॉपस्टिक्स गिर जाती है जिसे हानियो उठाने लग जाता है, लेकिन उससे पहले ही जैंग उसे दूसरी चॉपस्टिक्स दे देता है। ये सब देखकर उसके दोस्त हंस रहे थे। पार्टी के बाद हम देखते हैं कि हानियो ने काफी ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो जैंग और हिरन को छोड़कर वहां से चला जाता है। पर हिरन शाहवान को याद करके इमोशनल हो रही थी और वहां से जाने लगती है। उसी वक्त जैंग उसे रोककर घर की कीज देता है। हिरन कहती है कि मुझे अब वो घर नहीं चाहिए और वो जाने लगती है। तो जैंग उसके सामने आकर कहता है कि तुमने मुझे जरूर गलत समझ लिया। तब जैंग उसे बताता है कि मैं तुम्हारे डैड से अपने टीचर के घर पर मिला था। जो बात सुनकर हिरन रुक जाती है। जैंग बताता है कि तुम्हारे डैड ने हमें चाइल्डहुड की पिक्चर्स दिखाई थी और जब मैंने तुम्हें पहली बार बुक स्टोर में देखा तो मैं तुम्हें पहचान गया था। ये सब जानने के बाद हिरन उसे माफ़ी मांगती है कि उसने उसे गलत समझ लिया और वो उसे उसके घर की चाबी ले लेती है। जैंग कहता है कि मैं रेंट कम कर सकता हूँ पर हिरन मना करती है। फिर वो उसे अपने आर्ट क्लब में इनवाइट करता है और कहता है कि मेरे ग्रेजुएट होने के बाद तुम मेरी जगह प्रेसिडेंट बन सकती, जिसके लिए हिरन मना कर देती है। जैंग यहाँ पर उससे हेल्प मांगता है कि क्या तुम अपनी कुछ पेंटिंग्स हमें एग्जीबिशन के लिए दे सकती हो, जिसके लिए वो हाँ करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब हिरन अपने डॉम में पहुँचती है तो टिनटिन उसे बताती है कि कुछ आर्ट के स्टूडेंट्स एग्जीबिशन के लिए तुम्हारी पेंटिंग लेने के लिए आए थे, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारी वो पेंटिंग दे दी जो कि टेबल के नीचे थी। जो बात सुनकर हिरन जल्दी से वहाँ पर भागती है और जैंग को कॉल करके कहती है कि वो पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए नहीं है। जैंग अब यहाँ पर अपनी गलती के लिए उसे माफ़ी मांगता है कि उन्हें उस पेंटिंग के बारे में पता नहीं था। फिर वो उसे बताता है कि कल एग्जीबिशन में कुछ लोग उस पेंटिंग को खरीदना चाहते हैं, तो क्या तुम इसे बेचोगी, पर वो साफ मना कर देती है। अब जब वो पेंटिंग से कपड़ा हटाती है तो हम देखते हैं कि उसने शाहवान की एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग ड्रॉ की हुई थी और वो जैंग को बताती है कि ये मेरे लिए प्राइसलेस है। जैंग उससे पूछता है कि क्या तुमने इसमें शाओजू विलेज को ड्रॉ किया है, क्योंकि इस पेंटिंग में जो गार्डन है वो सेंट्रल लेक से मिलता है, जिस पर वो हाँ करती है और बताती है कि ये शाहवान है, जिसके बारे में बात करके वो रोने लगती है। दूसरी तरफ हम
शाओन को देखते हैं जिसने अपने घर में अब एक छोटा सा एक्वेरियम रखा हुआ था और उसमें काफी सारी गोल्ड फिशेस थी। कुछ दिन बाद हम हान्यू को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ एक पार्टी की लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ पर काफी सारे प्लांट्स और फ्लावर्स लगे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि ये सारी अरेंजमेंट करने वाला पर्सन शाओन है। इतने में हान्यू की नजर भी उस पर पड़ती है और वो उसके पास आकर पूछता है कि तुम उस छोटी बच्ची के रिलेटिव हो ना जिसे मैंने तुम्हारे घर ड्रॉप किया था। पर शाओन उससे कुछ भी बात नहीं कर रहा था। हान्यू उसे कहता है कि मैंने पिछले 6 महीने से शीजिंग में काम कर रहा था और मैं जैसे ही शाओजू में आया तो मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। लेकिन शाओन अब भी कुछ नहीं कहता तो उसका दोस्त उसे ये बोलकर यहाँ से ले जाता है कि गॉडेस आ गई है। अब अपना काम करने के बाद जब वो वापस जाने लगता है तो उसका बैग यहीं पर रह गया था, इसीलिए वो उसे वापस लेने के लिए आता है और उसे हान्यू की दोस्त की बात याद आती है कि गॉडेस आ गई है। इसीलिए वो हिरन को याद करके वहाँ से चले जाते हैं, जिसके जाते ही वहाँ पर हिरन आती है। हिरन हान्यू के पास आकर उसे बोलती है कि मैं वापस जा रही हूँ, जिस पर हान्यू बोलता है कि तुम इतने टाइम से यहाँ पर हो, मुझसे एक बार मिली भी नहीं और अब वापस जा रही हो। तो हिरन उसे बताती है कि उसे ज़ैंग से मिलना है और वो चली जाती है। ये बात जानकर हान्यू उदास हो जाता है तो उसके दोस्त उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि जो लड़कियाँ किसी को जितना अवॉइड करती है वो उसे उतना ही पसंद करती है। दूसरी तरफ हिरन ज़ैंग से मिलने के लिए जाती है और उसे उसकी इंटर्नशिप के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो काफ़ी बोरिंग है। फिर वो उसे ये भी बताता है कि मेरे डैड ने मेरे लिए कुछ जॉब्स ढूंढी पर मैं उनमें सिलेक्ट नहीं हो पाया, इसीलिए अब मेरी न्यू ईयर विश यही है कि मेरा कहीं पर सिलेक्शन हो जाए। हिरन बोलती है कि मुझे तो याद ही नहीं था कि न्यू ईयर आ गया है और वो ज़ैंग को एडवांस में न्यू ईयर विश करती है तो वो उसे रात में 12 बजे विश करने के लिए कहते हैं। हिरन बोलती है कि भला इस सबसे क्या ही फर्क पड़ता है। तो ज़ैंग उससे बताता है कि इससे ये पता चलता है कि जो साल के आखिर और शुरुआत में तुम्हारे साथ है वो सच में तुम्हारी केयर करता है। जिसकी ये बातें सुनकर वो स्माइल करती है। अब रात को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आसमान में फायरवर्क्स होते हैं, पर हिरन अपने रूम में दर्द की वजह से सो नहीं पा रही थी, इसलिए वो एक मेडिसिन खा लेती है। उसी वक्त उसकी नज़र अपने फ़ोन पर पड़ती है जो कि उसके ड्रॉर में था, लेकिन वो चार्ज नहीं था, इसलिए वो उसे चार्ज करती है और फ़ोन खोलने के बाद वो मैसेज देखती है जिसमें काफ़ी लोगों ने उसे न्यू ईयर विश किया था। उन्हीं मैसेज में उसे शाओन का भी मैसेज मिलता है जिसमें उसने ठीक 12 बजे उसे विश किया हुआ था, जो देखकर वो कुछ सोचने के बाद उसे कॉल करती है। अब जैसे ही वो उसका फ़ोन उठाता है तो हिरन बस उसे इतना पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। वो बताता है कि मैं अपने घर पर हूँ। ये सुनकर वो कॉल कट करके उसे मिलने के लिए चली जाती है। जब वो टैक्सी से वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसके घर में कोई नहीं है और दरवाज़ा लॉक्ड है। इसलिए वो शाओन को फ़ोन करके बताती है कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ और यहाँ कोई नहीं है। तो बताता है कि मैं अपने होम टाउन में हूँ। ये सुनकर वो बोलती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ और अब वो फ्लाइट लेकर उसके होम टाउन पहुँच जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि शाओन का घर बहुत ही खूबसूरत से बर्फीले पहाड़ों के बीच में था। हिरन वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि सभी ने कुछ अलग तरीके की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी। एक लेडी उससे पूछती है कि तुम्हें कहाँ पर जाना है, पर हिरन को उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए वो शाओन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती रहती है। तभी शाओन उसके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही वो रोने लग जाती है और उसे गले लगा लेती है। शाओन उसे अपना कोट देता है और हिरन उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, तो वो भी इमोशनल होकर हाँ कह देता है और बोलता है कि तुम तो बड़ी हो गई हो। हिरन को भी ठंड लग रही थी क्योंकि वो जल्दी जल्दी में ठीक से कपड़े नहीं पहन कर आई थी, जिसकी ऐसी बात पर वो उसे सिली कहकर फोरहेड पर किस करता है। फिर वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ रास्ते में वो उसे विलेज के बारे में बताता है। उसी वक्त एक लेडी शाओन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है। घर पहुंचने के बाद हिरन थकान की वजह से सो गई थी और शाओन कुछ बनाने के बाद उसे अपने कोट से कवर कर देते हैं और उसके पास अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस रखकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब वो उठती है तो उसके कोट को गले लगाकर मुस्कुराने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे हिरन श्वान समझ लेती है। तो वो लड़की बताती है कि मैं उसकी बहन टोंग टोंग हूँ और श्वान अपनी ग्रैंड माँ के घर पर गई हुई है। हिरन उससे पूछती है कि शाओन कहाँ पर है, तो टोंग टोंग बताती है कि वो डिनर बना रहा है क्योंकि आप आई हो ना, बस इसीलिए। ये सुनकर वो खुश होती है। टोंग टोंग उसे ये भी बताती है कि मेरे अंकल ना आपको काफ़ी पसंद करते हैं। जिसके बाद वो दोनों नीचे डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मॉम तो हिरन को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। हिरन शाओन से पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम कुछ कहने के बजाय मुझे देखकर बस मुस्कुरा क्यों रही है, तो वो कहता है कि उन्हें यहाँ के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती और वो इसीलिए कुछ नहीं कह रही है क्योंकि तुम्हें उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। अब हिरन उनके बीच का ट्रांसलेटर बनकर उन्हें बस ये कहने के लिए कहता है कि हम बस फ्रेंड्स हैं और कहीं वो मुझे तुम्हारी फ्यूचर वाइफ ना समझ ले। जो सुनकर शाओन हंसी रोकते हुए अपनी मॉम से पूछता है कि क्या मैं इसे अपनी फ्यूचर वाइफ बना लूँ, जिस पर मॉम और टोंग टोंग हंसने लग जाती हैं और बोलती है कि ये लड़की काफ़ी सुंदर है, तुम्हें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। पर शाओन हिरन को बताता है कि मेरी मॉम ने ये कहा है कि हाँ मैं गलत नहीं समझूंगी और उन्होंने मुझे तुम्हें यहाँ पर घुमाने के लिए कहा है। हिरन बोलती है कि तुम सही ट्रांसलेट कर रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारी मॉम तो काफ़ी खुश लग रही है। अब वो टोंग टोंग से पूछती है, जहाँ शाओन के इशारा करने पर वो भी यही बोलती है कि हाँ मेरे अंकल कभी झूठ नहीं कहते। हिरन उसे बोलती है कि मुझे एक फ़ोन कॉल करना है, तो शाओन बताता है कि सिग्नल के लिए उन्हें हिल्स के ऊपर जाना होगा और खाने के बाद मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूँगा। डिनर करने के बाद जब वो लोग निकलने वाले होते हैं तो शाओन उसे एक जैकेट देता है
जो कि हीरान को काफी पसंद आती है, जो देखकर वो उसे वो जैकेट देने लगता है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई सबसे वैल्यूएबल चीज चाहिए, इसलिए वो उसे वैल्यूएबल चीज देता है। जब हीरान देखती है तो वो ऑक्सीजन बॉटल थी, क्योंकि हाई ग्राउंड पर ऑक्सीजन की कमी से प्रॉब्लम हो सकती थी। पर हीरान कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है और अगर मुझे कुछ हुआ भी तो तुम तो हो ही ना मुझे ऑक्सीजन देने के लिए। जो सुनकर शाओन स्माइल करता है और बाहर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे हीरान भी जाती है, पर वो उस ऑक्सीजन बॉटल को वहीं पर छोड़ देती है। अब कुछ दूर चढ़ाई करने के बाद ही हीरान थक जाती है। थोड़ी देर बाद वो ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हीरान को सिग्नल मिल जाता है और अपनी मॉम को फोन करके बता देती है कि मैं अपने क्लासमेट्स के साथ माउंटेन पर आई हुई हूँ। उनसे बात करने के बाद वो शाओन से पूछती है कि जब विलेज में सिग्नल नहीं आता तो तुमने न्यू ईयर की रात में फोन कैसे उठाया। शाओन बोलता है कि मैं उस वक्त यहाँ पर ऐसे ही घूम रहा था, जिसकी बात पर हीरान को यकीन नहीं होता और बोलती है कि कोई भी आधी रात में पहाड़ों के ऊपर माइनस टेम्परेचर में घूमने के लिए नहीं आता। तो शाओन बात घुमाने लगता है, जो देखकर हीरान कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कॉल करूंगी, और वो नंबर तो मैंने यूज करना भी बंद कर दिया था, और अगर मैं उस दिन तुम्हें कॉल नहीं करती तब भी तुम मेरे कॉल का इंतजार करते। शाओन बोलता है कि हाँ मैं वेट करता रहता, जो सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और उसे सिली कहती है। शाओन बोलता है कि तुम मेरी लाइफ की आखिरी वुमेन हो। तभी हीरान उसे बोलती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो उसे ऑक्सीजन बॉटल यूज करने के लिए कहता है, जिस पर हीरान उसे खाली हाथ करके दिखाती है कि उसके पास वो बॉटल नहीं है। अब वो शाओन से बोलती है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, और वो इससे पहले कि कुछ और कहती तभी शाओन उसे किस कर देता है। अगले दिन हीरान उनके विलेज की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है, जो देखकर टोंग टोंग बोलती है कि आप तो इस विलेज की सबसे सुंदर लड़की लग रही हो और मेरे अंकल का टेस्ट काफी अच्छा है। वो उसे बताती है कि ग्रैंडमा ने आपके लिए गिफ्ट रखा है। जब हीरान उसके पास जाती है तो मॉम उसे एक ब्रेसलेट देती है, जो कि हीरान को काफ़ी पसंद आता है। इतने में शाओन भी वापस आ जाता है और हीरान से कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम पर अच्छा नहीं लग रहा, पर हीरान बोलती है कि मुझे ये काफ़ी पसंद है, और वो शाओन से अपनी मॉम को ये बात बताने के लिए कहती है। तो वो अपनी मॉम को थैंक्स कहता है और हीरान को बताता है कि मुझे काम की वजह से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए तुम टोंग टोंग के साथ ही रहना। अब जब हीरान रूम के अंदर बैठी हुई थी तो टोंग टोंग उसे बताती है कि विलेज के सभी लोग आपसे मिलना चाहते हैं और मैं आपको उनकी बात समझा दूंगी। अब टोंग टोंग हीरान को वो गिफ्ट सिखाती है जो कि विलेजर्स ने उसे दिए थे। हीरान को वो काफ़ी पसंद आते हैं और वो सभी को देखकर काफ़ी खुश थी। टोंग टोंग सभी लोगों से बोलती है कि ये मेरी आंटी इन लॉ है, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और उन्हें भी हीरान काफ़ी अच्छी लगती है। जिनकी स्माइल देखकर हीरान टोंग टोंग को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि मैं भी इन्हें रिटर्न में कुछ देना चाहती हूँ। तो टोंग टोंग उसे पीनट्स, रेड डेट्स और बाकी इसी तरह की चीज़ें सजेस्ट करती है। फिर वो उसके साथ ये सभी लेने के लिए चली जाती है। वहीं जब शाओन वापस विलेज में आता है तो सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, जो देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जब वो घर में हीरान के पास जाता है तो वो उसे अपने काफ़ी सारे ब्रेसलेट दिखाती है जो कि सभी विलेजर्स ने उसे दिए थे। वो बताती है कि मैंने टोंग टोंग के साथ मिलकर सभी को रिटर्न गिफ्ट भी दिए। ये सुनकर शाओन थोड़ा सा परेशान हो जाता है और टोंग टोंग को बुलाकर कहता है कि आगे से ऐसा मत करना। टोंग टोंग बोलती है कि फिर मुझे हीरान को सब कुछ एक्सप्लेन करने दो, और उसे बोलती है कि तुम्हारा जल्दी से बेबी हो। इतना कहकर वो भाग जाती है। ये सुनकर हीरान शॉक रह जाती है और ब्लश करके उसे देखने लग जाती है, और शाओन भी स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। जिससे हीरान पूछती है कि हमारा बेबी कब होगा। रात को हीरान को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो शाओन के रूम में जाती है और उसे कहती है कि ठंड की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। तो वो उसके रूम में जाकर उसे ब्लैंकेट देता है और सुलाने के बाद वहाँ से चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद वो फिर से उसके रूम में आती है और उसे कहती है कि मुझे अब भी ठंड लग रही है, इसलिए वो उसके रूम में जाकर उसे फुट वार्मर देता है और उसे फिर से सुलाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन हीरान बेड से उठकर उन फुट वार्मर्स को साइड कर देती है और शाओन के रूम में आकर देखती है कि वो सो गया है। पर वो अचानक से उठकर पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो हीरान जल्दी से उसके बेड पर आ जाती है और साइड में लेट जाती है। शाओन उसके लिए फुट वार्मर लाने के लिए जाता है, पर वो उसे रोककर सोने के लिए कहती है और उसे हक करके सो जाती है। शाओन तो यहाँ पर घबरा रहा था, पर हीरान उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूँगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।